नमस्कार दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका बेस्ट फ्रेंड है और जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करवाता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आत्मविश्वास हम में कैसे पैदा होता है, आज हम लोग उसके 5-10 पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्योंकि अब मैं 50 साल की उम्र में बहुत कुछ जानता हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है और कैसे वो कॉन्फिडेंस कम होता है और कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। हम सब जो लोग भी आज मेरे सामने बैठे हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा मित्र है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आपके बाकी मित्र आज नहीं तो कल कपूर की तरह गायब हो जाएंगे। जिसके जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है उसके जीवन में समझिए कि कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये देख कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी परिवार में, समाज में, रिश्तों में, दोस्ती में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। आज मैं जो कि अपने जीवन के 50 वसंत देख चुका हूँ, 50 साल की उम्र में कह सकता हूँ कि यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। सारा का सारा गेम, आपके जीवन का सारा निर्माण कॉन्फिडेंस के बल पे होता है। चाहे आप एक मामूली सा प्यून हो या स्कूल के टीचर हो या प्रिंसिपल हो, एक्टर हो या प्रधानमंत्री हो, आप जीवन में जो कुछ भी हैं अपने कॉन्फिडेंस के बल पर हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कैसे खो जाता है? किसी भी बच्चे के जीवन को देखिए, मैं अपनी बात करूंगा ताकि आपको अपने बारे में समझ में आ जाएगा। जो बच्चा बचपन में कभी भी साइकिल नहीं चलाया हो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है अभ्यास से। जो व्यक्ति कभी भी साइकिल नहीं चलाया है उसको आप अगर बाइक पकड़ा देंगे वो बाइक कैसे चलाएगा? टेक्निकली तो वो जान जाएगा क्या क्या करना है, लेकिन उसके चलाने में एक ट्रेम्बलिंग होगा, एक कंपन होगा और उसके चलाने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जो व्यक्ति साइकिल नहीं चला सकता उससे और क्या आशा की जाए। मैं अपने जीवन का एक बहुत दुखद बात बताता हूँ। कल ही मैंने कहा था कि अपनी कमज़ोरी बताने से क्या फ़ायदा, लेकिन मेरे जीवन में एक शर्म की बात है, वो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। मुझे बाइक चलाना काम चलाऊ आता है, क्योंकि मैंने बचपन में जिस बच्चे को साइकिल चलाना चाहिए था 100%, मैंने जीवन में 2-3% साइकिल चलाया है। यानी कि पूरे 50 साल में एक सप्ताह से अधिक मैंने साइकिल नहीं चलाया, उससे कम चलाया होगा। वैसा व्यक्ति में जब साइकिल नहीं चलाते हैं तो फिर हमें बाइक चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मैंने बाइक चलाया होगा जीवन में 10-20 बार, बहुत डरते हुए। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप सबको भी बुरा लगेगा। मैंने कार चलाया है, पूरे जीवन काल में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया है विदाउट कॉन्फिडेंस। मैंने बाइक चलाया है विदाउट कॉन्फिडेंस। मैंने साइकिल चलाया है विदाउट कॉन्फिडेंस, यानी कि बिना आत्मविश्वास के। इसका एक नुकसान मैं सभी को बताना चाहूँगा। मेरे सामने, चूँकि मैं बाइक नहीं चलाया था, मेरे सामने मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी जब किसी और के बाइक पर बैठकर जाती थी और मैं सिर्फ तमाशा की तरह देखता था, मुझे बहुत दुख हुआ है। और एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। कहीं कहीं मैं एक्सप्रेस कर पाया, जाहिर कर पाया, कहीं कहीं नहीं कर पाया। इस बात को मैं दोबारा ध्यान देना चाहता हूँ कि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि अगर आप बाइक नहीं चलाते हैं तो मजबूरन आपकी वाइफ को किसी और के बाइक पर बैठ के जाना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे औरतों को जो किसी और के बाइक में पीछे बैठ के जाती है और उसका पति सिर्फ एक दर्शक बनकर देखता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद, मेरी पत्नी को कोई और बाइक पर बैठा कर ले जाता था, मजबूरी थी, मुझे बाइक आती नहीं है, उसे बाइक से जाना था, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ। बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने अपनी, समझिए अब तक मैंने कम से कम 5 बार साइकिल खरीदा है। मैं बार साइकिल खरीदता था और अपने बच्चों को देता था। शायद मैंने 5 बार साइकिल खरीदा। और मेरी बेटी जब शायद 6 साल की थी रही होगी या 5 साल की रही होगी, और गजब की साइकिल चलाती है। उसके साइकिल में ब्रेक नहीं है, पैडल ठीक नहीं है, उसके बाद भी वो गजब का साइकिल चलाती थी।
बाद में पता चला कि उसकी साइकिल में ब्रेक ही नहीं है। मैंने उसको 4 साल की उम्र में साइकिल चलाते हुए देखा है। वन ऑफ द गुड साइकिल राइडर मेरी बेटी। फिर मेरा बेटा भी वैसा ही, साइकिल के लिए उसको मैंने बताया ना, मैंने 5 बार साइकिल खरीदा, ये अच्छा नहीं है तो वो उसको बेच दिया, तो वो एक खरीदा, तो वो ऐसे करके अभी भी जो मेरे पास साइकिल है। मैंने अपने बच्चों को एक बात का हमेशा सजेस्ट किया है, साइकिल खूब चलाना, वरना तुम्हारी बीवी भी किसी और के बाइक पर बैठ कर जाएगी, उस दिन भाई बुरा नहीं मानना। संजोग की बात है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा साइकिल राइडर है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया साइकिल राइडर है, और बहुत सारे स्टंट वो लोग करते रहते हैं। शायद, चलिए मैं बात को अब मैं टर्न लेता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जिस आदमी में साइकिल नहीं चलाया उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस क्या जन्मजात भी होता है, बाय बर्थ भी होता है। इस पर बात करना बेकार है, क्योंकि ये मामला फिर अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएगा, और मैं अपने हर वीडियो को अध्यात्म से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। जिन बच्चों में लिखने की प्रतिभा है, पेंटिंग की प्रतिभा है, टीचिंग की प्रतिभा है, नॉवेल लिखने की प्रतिभा है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये अभ्यास का फल नहीं है। अगर कोई आदमी अच्छा राइटर है, डॉक्टर हरिवंश साहब बच्चन ने लिखा ना मधुशाला, कितनी फेमस किताब है। अगर कोई राइटर है और उसे राइटिंग में कॉन्फिडेंस है, ये कोई अभ्यास की बात तो नहीं हो सकती है, ये शायद कोई जन्मजात गुण होता है। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ अपनी बात पर फिर से। कॉन्फिडेंस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बचपन में ही अगर बच्चे को, अगर वो साइकिल चलाना चाहता है और आप उसे साइकिल चलाने के रोक रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को साइकिलिंग से रोक रहे हैं या साइकिलिंग का विरोध कर रहे हैं या उसको साइकिल खरीद कर नहीं दे रहे हैं, मेरे अपने तरफ से वो बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने ही बच्चों को साइकिल चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, साइकिल खरीद के नहीं दे रहे हैं, वो अपने बच्चों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मेरी अपनी राय है, बुरा लगती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने बच्चों को साइकिलिंग करने का मौका दीजिए। कॉन्फिडेंस आता है अभ्यास से। अगर मुझे अपने वीडियो का टाइटल रखना पड़े तो मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस आता है अभ्यास से। बच्चों को खेलने कूदने का खूब अवसर दीजिए। आपके बच्चे अगर आपके घर में एक कमरे में बंद रहकर सिर्फ रात दिन मोबाइल चला रहे हैं तो ये बहुत कोई कमाल की बात नहीं है। बच्चों को ग्राउंड में उतरने दीजिए, बच्चों को मोहल्ले में उतरने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उससे कॉन्फिडेंस आता है। बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। अपने बच्चों को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा घर के बाहर आउटडोर गेम खेलने दीजिए। यही कारण है कि मैं अपने स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल लोकोबयार, SCB हाई स्कूल लोकोबयार, मैं अपने स्कूल में लगभग प्रतिदिन किसी न किसी क्लास के बच्चे को 10 मिनट अपने पीरियड में से, 40 मिनट की पढ़ाई में से 30 मिनट पढ़ाता हूँ और 10 मिनट किसी एक में, सब में नहीं, 6 पीरियड में से कहीं न कहीं किसी पीरियड में मैं 10 मिनट बच्चों को खेलने के लिए भेजता हूँ। मुझे मालूम है उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि शायद मेरे बाकी टीचर्स को, मेरे प्रिंसिपल को, कोई अदर स्टूडेंट्स को बुरा लग सकता है, लेकिन काश वो समझ पाते। खेल कूद करने से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस का संबंध आपके अभ्यास से है, कॉन्फिडेंस का संबंध आपके साइकिलिंग से है, आपके खेल कूद से है। और दूसरी बात, जिस काम को भी आप करते हैं उसी काम को अगर ठीक से किया जाए तो कॉन्फिडेंस आता है। जो लड़का कुकिंग करता है, अपने घर में खाना बना लेता है, उसके घर में 4 गेस्ट आ जाएंगे, वो खाना बना लेगा। लेकिन अगर मेरे घर में गेस्ट आ जाए, मुझे बनाना पड़े, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने का अभ्यास नहीं है। यानी कि वो लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। हमारे सभी दोस्त, चूँकि मैं अपने जीवन को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर चुका हूँ, बर्बाद कर चुका हूँ। मेरा अपना मानना है, अगर ईश्वर ने मुझे 100 साल की ज़िंदगी दी है तो 100 में से 50 साल टोटल वेस्टेज में गया। वो कैसे वेस्टेज में चला गया? वो चला गया अपना समय हमने दूसरों पर बर्बाद किया, बहुत कम समय से। शायद वही मैं हमेशा कहता हूँ, 12 साल की उम्र से जो आदमी समय की कदर नहीं करके अपने समय वो दूसरे में इन्वेस्ट करेगा, दूसरे जगह समय बर्बाद करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लो होना ही था। जिस उम्र में मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी, उस उम्र को अगर मैंने सिनेमा हॉल में गुजारे तो मेरा कॉन्फिडेंस लो होना ही था। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए थी, खेलने के समय में खेलना होना चाहिए था।
अध्यात्म के समय में अध्यात्म होना चाहिए था, सब गड़बड़ हो गया। इसको कहा जाए कि सब गुड़ गोबर हो गया, वो हो गया सब। कॉन्फिडेंट जो आदमी होता है, आत्मविश्वास, आप अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, जब वो केबीसी में बोलते हैं, जितना अच्छा से केबीसी को बच्चन जी ने चलाया है, उतना अच्छा से मैंने बाकी सीरियल भी देखा है। कमज़ोर करी कौन था, 10 का दम है, और गोविंदा कभी कोई था, छप्पर फाड़ के, ये सब सीरियल को मैंने देखा। लेकिन जो मज़ा अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में आया, वैसा कॉन्फिडेंस मुझे किसी भी एक्टर में नहीं दिखा। संतोष सिन्हा साहब ने भी किया, लेकिन जितनी अच्छी तरह से दमदार तरीके से अमिताभ बच्चन पेश करते हैं, वैसा मज़ा कहीं नहीं आया। क्योंकि अमिताभ बच्चन बचपन से ही कॉन्फिडेंस वाले आदमी हैं। वो ऐसे बाप के बेटे हैं जिनके पिताजी उस ज़माने में बहुत ही सक्सेसफुल आदमी थे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनकी किताबें तो आप जानते ही हैं। वो ओशो के साथ पिछले कार के सीट में बैठा करते थे, और देश के इतने बड़े शायद सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दो आदमी को मैं देखता हूँ, अमिताभ बच्चन को और शाहरुख खान को। इन दोनों में एक बात मैंने देखा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 100% है। अमिताभ बच्चन को कहीं भी लगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा, और यही कॉन्फिडेंस उनको कामयाब बनाया। आज अगर मुझे लग रहा है 1969 से वो काम कर रहे हैं, 30 उधर और 54 ईयर्स से कोई आदमी अगर बॉलीवुड के इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन 54 साल से 54 ईयर्स से बॉलीवुड पर छाए हुए हैं। वही गुण मैंने शाहरुख खान में देखा है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। चाहे उनका फौजी सीरियल देखिए, या उनका डर फिल्म देखिए, या बाजीगर देखिए, दिखाई पड़ता है कॉन्फिडेंस क्या होता है। वही कॉन्फिडेंस की आज मैं बात कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, कि सभी लोग, मेरे जितने दर्शक हैं, जब तक जीवन है आपका रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे सभी दर्शक जो आज 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, आप सब जिस फील्ड में कदम रखिएगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आप जो जानते हैं उसी दिशा में चलिए, या जिस दिशा में चलना चाहते हैं उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं सभी के जीवन को ये बदलना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हैं उस दिशा में अभ्यास कीजिए। चाहे आपको फुटबॉलर बनना है, क्रिकेट खेलना है, या आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको जो भी बनना है उसी फील्ड का नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसी फील्ड पर अभ्यास कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसमें 100% कॉन्फिडेंस आ जाए उसका मज़ा कुछ और है। आज 2023 में हमारे सामने जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग के फील्ड में जो कॉन्फिडेंस अमिताभ बच्चन में दिखा, शाहरुख खान में दिखा, जो कॉन्फिडेंस विराट कोहली में दिखता है हमको, या धोनी में दिखता है, कॉन्फिडेंस की जीत होती है, आत्मविश्वास की जीत है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। बाकी सब फ्रेंड आपका साथ छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं और छोड़ ही देंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपका बेस्ट फ्रेंड है, और जो आदमी आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है, आपके आत्मविश्वास को डगमगाता है, वही आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। त्याग दीजिए वैसे आदमी को जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है, और जो व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है वही आपका दोस्त है, और कॉन्फिडेंस खुद आपका दोस्त है। आप सभी जिस फील्ड में भी काम करिए, पॉलिटिक्स में मैं कह सकता हूँ, पॉलिटिक्स में मैंने जितने आदमी देखे, किसी में भी 100% कॉन्फिडेंस मैंने नहीं देखा। एक भी आदमी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मेरे ज़माने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी, मैंने उनको फेस टू फेस तो नहीं देखा, लेकिन उनमें वो बात दिखती थी। शी वाज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट लेडी। उस ज़माने में अगर मुझे कहीं आत्मविश्वास दिखा तो श्रीमती इंदिरा गांधी में। आज अगर 2023 में आप कहिए कि जितने पॉलिटिशियन मेरे आसपास आज हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या मोदी साहब हो, या राहुल गांधी हो, मुझे कोई भी 100% आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं दिख रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके गुण की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी के अपने अपने क्वालिटी होंगे। मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए, 99% नहीं, तो कोई बात नहीं हुई। हम सब अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डराइए मत, उससे उसका कॉन्फिडेंस लॉस होता है। अपने बच्चे को 100% आज्ञाकारी मत बनाइए, उससे उसमें स्टुपिडिटी पैदा होगा। आपने कहा और बच्चे ने कर दिया, हो सकता है उसकी अपनी बुद्धि नष्ट हो रही है, क्योंकि कई बार
आप उसे गलत बात भी कहेंगे और पूरी कर देगा। और आज्ञाकारी होने की आदत इतनी ख़राब है जिसका मैं खामियाजा भुगत चुका हूँ। मैंने जीवन में 100 ऐसे आज्ञा माने हैं जिन्हें लात मार के ठोकर मार देना चाहिए था, लेकिन बचपन से मेरी आदत ख़राब थी। कोई मुझसे कहे कि घर के बाहर जाओ तो बाहर चले जाते थे, कोई कहे घर के भीतर आओ तो घर के भीतर आ जाते थे, कोई कह दे वो किताब ला दो तो किताब ला के उसके हाथ में दे देते थे। अपनी कोई बुद्धि ही नहीं थी मेरी। जब मैं 22 साल का हो गया, जब मैं बाहर मुंबई में गया, किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले गए, किसी ने कहा अंदर आ जाओ तो अंदर आ जाए। कितना स्टूपिड का ज़िंदगी मैंने जिया है। मूर्खों ने मुझे सैकड़ों तरह का गलत सजेशन दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं और वो मैंने पूरा किए हैं। ऐसे ऐसे घटिया लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझसे गलत काम करवा लिए। किसी ने कहा कि वो लड़की को बुला लाओ तो लड़की बुलाने चले गए थे। क्यों? आज्ञाकारी होने की बचपन से मुझे आदत थी। ऐसे ऐसे घटे मुझे तो एक और बात का पता चला है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे दलाली तक करवा लेंगे अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो। कोई कह रहा था कि भाई उसे छोड़िए, हटाइए, यूट्यूब में क्या बोलूँ, बच्चे देखते होंगे। मैं इतना कहूँगा, आज्ञाकारी होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। माता पिता या गुरु जिस बात को आपको उचित लगे वो बात मानिए, नहीं लगे मत मानिए, चाहे कोई भी हो। 100% आज्ञाकारी होना कोई क्वालिटी नहीं है। अगर माता पिता गुरु भी गलत आदेश दें, प्लीज़ स्टॉप, रुक जाइए, नहीं मानिए, बहुत नुकसान होता है आगे जा कर के। मेरे दोनों बच्चे, अगर मैं उनसे कहूँ कि यहाँ आओ, वो बोलेंगे आते हैं और फिर नहीं आएंगे। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आज्ञाकारी बच्चा पसंद ही नहीं है। मुझे जब से मैं खासकर टीचिंग लाइन में आया, मैं किसी गधे ने कह दिया कि कल आपको 4 बजे आना है तो मैं 4 बजे पहुंच जाता हूं। ये कौन सा आज्ञाकारिता है किसी भी तरह का? जब मैं ट्यूशन मास्टर था, मुझे ट्यूशन पढ़ाते समय मैंने 100 घर में या 500 घर में ट्यूशन पढ़ाया। गार्जियन ने जो ऑर्डर दे दिया मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही आज्ञाकारी आदमी रहा। अब जबकि मैं एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, आई एम नो मोर ए ट्यूटर। अब मैं एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं स्टूपिड ऑर्डर्स नहीं मान सकता हूँ, गार्जियंस के या किसी के भी। एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, वही SCB हाई स्कूल लोकोविहार, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। इसके अलावा बाकी ज़िंदगी मेरी है। इस समय में YouTube चैनल के माध्यम से मैं रोज़ शाम को 15 मिनट के आसपास अपने सभी ऑडियंस को जगाने का काम करता हूं, क्योंकि 50 साल गुरु में जो सीखा है वो आप सभी के साथ बांटता हूं। तो आपका कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाता है आपका ओबीडियंट होना। आज्ञाकारी मत बनिए, समझदार बनिए, जो बात मानने योग्य है ज़रूर मानिए। चलिए, आपने मैं काफ़ी समय दिया, मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, कॉन्फिडेंस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा दोस्त है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है अभ्यास से, नॉलेज से। और एक लाइन में एक बात बताऊं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ब्रह्मचर्य से। उसकी बात मैं आज नहीं करूँगा। धन्यवाद।